अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने अपने घरों में, और हम सब भी अच्छे हैं। तो हो गई है मेरी सुबह और मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ हस्बैंड के लिए जूस बनाने के लिए। और ये सासू माँ को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सामने कैमरा रखा है, नहीं तो वो आती नहीं है नॉर्मली। तो ये मैं जा रही हूँ उनके लिए जूस बनाने के लिए। यहाँ पे ये कोई अलग सी सब्ज़ी है फ्रेंड्स, इसको कुम्मड़ बोलते हैं यहाँ पे। और मेरे अपने यहाँ पे तो वो कभी नहीं देखी है, सिर्फ शायद यहाँ पे होती है। तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसके साथ में, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं कभी करती नहीं हूँ। ढूंढ रही हूँ कि उसका वो नीचे छिलका किधर गिर गया है। तो आजकल जनाब क्या बोलते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके लिए सुबह सुबह वो सिर्फ जूस ले रहे हैं आजकल। और ये डाइटिंग सिर्फ 2 दिन से ज़्यादा चलने वाली नहीं है, वो मुझे पता है। ये फल ख़त्म होते ही उनकी डाइटिंग ख़त्म हो जाएगी, या फिर ज़्यादा कुछ अच्छा घर पे बन जाता है उसी दिन डाइटिंग ख़त्म हो जाती है। सो कोई बात नहीं, जब तक जितने टाइम तक ले पा रहे हैं उतना अच्छा है। फिटनेस के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए सब सब अच्छा होता है। तो बस वो मैं कर रही हूँ। तो जी हस्बैंड का जूस हो गया रेडी, लेके चलते हैं। तो जी हस्बैंड को जूस देने के बाद मैं नीचे आ गई अपनी चाय पीने के लिए। और मैं यहाँ सास को बोल रही हूँ कि यहाँ 3 कप केक हैं, उसमें से एक आप ले लेना, एक पापा को दे देना और एक मैं खा लेती हूँ। और मैं बोल रही थी कि मैं रात को इसको एक पैकेट को ऊपर ले गई थी, क्योंकि ना सुबह अगर डब्बे में डाल देते हैं ना, तो सुबह नाश्ते में सफ़ा खा जाती है। सफ़ा हमारी भांजी है फ्रेंड्स, वो कितना भी उसको खिला दो वो इतना खाती है, इतना खाती है, फिर वो किसी के लिए कोई चीज़ छोड़ती नहीं, इसलिए छुपा के रखना पड़ता है उसकी वजह से। तो जी किचन हो गया क्लीन, जैसा कि दिख रहा है किचन क्लीन हो गया। और ये डाइनिंग एरिया भी क्लीन कर दिया। चलिए चलते हैं ऊपर, लाइट ऑफ कर देते हैं सब तरफ की, इधर की भी कर देते हैं लाइट ऑफ। अब चलते हैं ऊपर, अब रूम क्लीन करना है। रहा खाना, खाना सासू माँ बनाएंगे। चलिए चलते हैं ऊपर। बाहर की झाड़ू लगा रही है लग रहा है, हाँ बाहर की झाड़ू लगा रही है। वो देखो, दिखाती हूँ आपको, सासू माँ बाहर का क्लीन कर रही हैं। चलिए जी, 11 बजने वाले हैं, अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। आप किधर जा रहे हो? घूमने। अब मैं जा रही हूँ रूम क्लीन करने। हाँ बाइक ले जाओ। ये देखो, सबके सबके यहाँ अलग अलग आते होंगे, हमारे यहाँ मनी प्लांट पे फूल आ रहे हैं। निकल गए। ये कितना एरिया, कितना पिंक पिंक गुलाबी अच्छा लग रहा है। और भी हैं, देखो और भी हैं, सासू माँ के कारनामे हैं ये फ्रेंड्स। इस वाले पेड़ से आ रहे हैं, इसके बीच में शायद आप लोगों को दिख रहा होगा,
नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये देखिए अभी दिख रहा होगा वो पिंक पिंक ऊपर देखो है ना, दिख रहा है ना पूरा फूल फ्लावर। ये यहाँ से गिरते हैं, ये कितने सारे लग रहे हैं, यहाँ से गिरते हैं हमारे घर में। ये बगल वालों के नहीं, हमारा ही पेड़ है लग रहा है। हाँ हमारा ही पेड़ है। और ये चंबक्का, चंबक्का इसका नाम है, चंबक्का। फ्रूट भी आता है क्या? फ्रूट फ्रूट कैसा होता है? फ्रूट फ्रूट कितना बड़ा के? हाँ फ्रूट फ्रूट हाँ चंबक्का हाँ। अच्छा अभी फूल आना स्टार्ट हुआ है। कुछ तो बोल रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा। बारिश बारिश, वेदर बारिश वाला हो रहा है। ये देखो क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ सही है। हाँ सो जा। കാറിലെ ഒരു ദിവസം കയറ്റി പപ്പ हाँ അതിനെ കൊണ്ട് हाँ ഞാൻ ഡോർ कितना कैसे प्यार ले रहा है देखो। अय्या मना कर रहा है, मुझे नहीं आना तुम्हारे हाल बेहाल कर देती हो। मना कर रहा है बेचारा, मुझे नहीं आना। चलो रूम साफ कर लेते हैं। खाने में क्या बनाना है? ചോറിയ മാറ്റി കൊടുക്കാന് മാതി ഒക്കെ വായിട്ടുള്ള പരിപാടി കൈന്റെ തലപ്പേറ്റ് ഞാനേ മറ്റേ അവിടെ അയച്ചപ്പോഴേ പപ്പ ऐसे कॉमेडी करती है मेरी सास। जब ना ये शुरू में आई थी ना तो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा रूड होंगी। मेरी सास की बात कर रही हूँ मैं। जब स्टार्टिंग में हम दोनों मिले थे एक दूसरे से, मुझे स्टेशन पे लेने के लिए आई थी। यहाँ बहुत अंधेरा हो रहा है फ्रेंड्स, ऊपर चलते हैं। अब हस्बैंड तो चले गए, खुले में बात कर सकते हैं, नहीं तो वो बीच बीच में मुझे टोकते रहते हैं कुछ ना कुछ। हाँ तो मैं बोल रही थी कि स्टार्टिंग में जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो वो कुछ अट्रैक्टिव नहीं थी, मतलब ऐसी नहीं थी कि मतलब मुझे लग रहा था एक्चुअल में पापा की अल्लाह इस आदमी से तो मैं बहुत परेशान हूँ। ये देखो एक वो निकालने के चक्कर में पूरा कबर्ड कैसे खोल के चले गए। पजामा नहीं मिल रहा होगा, वो पजामा ढूंढने के चक्कर में कबर्ड खुला ही छोड़ के चले गए। कैसे ये अकेला दुबई में सरवाइव कर पाया होगा। हाँ तो मैं बोल रही थी कि जब मैं पहली बार अपनी सासू माँ से मिली थी तो ये स्टेशन पे पापा और ये लेने के लिए आए थे मुझे, आंटी। तो मेरा इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था, अट्रैक्शन नहीं था। तो क्योंकि मैं बता दूँ आपको कि ये पापा की सेकंड मैरिज है। तो अभी जो पहली जो सासू माँ थी वो मैंने देखी थी, और ये दूसरी वाली तो फिर ऐसे ही है। तो मन में थोड़ा ऐसा था पता नहीं सेकंड है कैसी नहीं होगी। तो पर माशाल्लाह ऊपर वाले की दुआ से बहुत ही, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई फ्रेंड, मेरी हालत ख़राब हो गई। बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, मेरे साथ बहुत अच्छी है, फैमिली के साथ सबके साथ अच्छी है। और मतलब ऐसे रहती हैं जैसे फ्रेंड्स रहते हैं। तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कि समझने में, वो तो सबके साथ होता है कि किसी इंसान को अगर नहीं आप समझ पाते हो तो थोड़ा टाइम दो। तो मैंने वही किया, थोड़ा टाइम दिया अपने आप को, धीरे 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 वो सब समझ में आया। एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है यहाँ पे, इनको तो इंग्लिश भी नहीं आती। मैं तो अभी टूटी फूटी इंग्लिश बोल करके सब लोगों से एडजस्टमेंट बात कर लेती हूँ, पर उनको इंग्लिश भी नहीं आती। तो एक ये वजह भी थी कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। पर धीरे धीरे मुझे मलयालम थोड़ा समझ में आने लगी। तो और फिर मैं फ़ोन का इस्तेमाल करती हूँ, ट्रांसलेट का। मुझे कुछ कहना होता है तो मैं उनको ट्रांसलेट करके बताती हूँ, वो समझ जाती हैं। तो हाँ ना में जवाब देती हैं। और कुछ बोलना होता है तो फिर वो भी ट्रांसलेट करके देती हैं। इतना वो ट्रांसलेट नहीं कर पाती क्योंकि पढ़ी नहीं है,
पर हाँ, जो भी है अच्छा चल रहा है, सब ठीक है माशाल्लाह, ऊपर वाले की दुआ से। अल्लाह करे सब ऐसा ही चलता रहे और सबकी सास ऐसी हो जैसी मेरी है। अभी तक ऊपर वाले की दुआ से सब कुछ अच्छा है। आगे का अल्लाह ताला जाने, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। हम सही रहेंगे, फिर ये भी बात है कि हम सही रहेंगे तो फिर सामने वाला भी सही रहेगा। मैं ज़्यादा किसी से इधर ज़्यादा नोक झोंक ऐसी वाली कोई बात करती नहीं हूँ, क्योंकि लैंग्वेज ही वैसी है। तो एक ये पॉजिटिव है मेरे लिए कि झगड़ा ना होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज ही नहीं आती है। तो ये एक पॉजिटिव है मेरे लिए। बाकी तो लैंग्वेज मैं तो बोलती हूँ कि अच्छा है कि लैंग्वेज नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम, कोई झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड, मतलब भाषा अगर आपको समझ में आती है एक दूसरे की, तो दूरियां थोड़ी जल्दी बढ़ जाती हैं। यही तो मेरे हस्बैंड के साथ में है। हस्बैंड को तो खैर बहुत अच्छी हिंदी आती है, वो अच्छे से बोलते हैं, हमारा कम्युनिकेशन मतलब अच्छे से होता है। पर घर वालों का थोड़ा कम होता है। तो बस यही है। और अभी उन्होंने बोला, सुबह सुबह एक बम फोड़ दिया सासू माँ ने कि 4 दिन के लिए वो अपने घर जा रही हैं, तो 4 दिन हमें घर संभालना है। हालांकि ननद होगी, पर ननद अपने घर पे शिफ्ट हो गई है, वो इधर आएगी कि नहीं आएगी वो मुझे पता नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता फ्रेंड्स। कैसे सर्वाइव करूँगी मैं 4 दिन। 2 दिन का वो बोल रही हैं कि मैं डोसा बैटर बना के फ्रिज में रख जाऊँगी, सब्ज़ी बना के रख जाऊँगी, 2 दिन चला लेना, 2 दिन मार्केट से मंगा लेना। पर ये सब तो चल जाएगा, सुबह शाम का खाना तो चल जाएगा, पर सुबह का नाश्ता पापा के लिए अलग बनना होता है। पापा के लिए जूस है, पापा के लिए बाहर वर्कर्स के लिए खाना है, चाय है, वो सब इतना काम रहता है ना फ्रेंड्स घर में, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं कर पाऊँगी। पर देखते हैं क्या होता है। अगर सिस्टर होगी यहाँ पे, ननद होगी मेरी, तो हो सकता है वो मेरी हेल्प करा दे, नहीं तो हस्बैंड तो है ही हैं, वो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ तो हो जाएगा। तो बस मैं थोड़ा सा घबरा रही हूँ कि पहली बार हो रहा है ना, पहली बार सासू माँ जा रही है, पता नहीं क्या होगा। चलिए मैं अपना रूम क्लीन कर लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह। और ये देखिए कितने प्यार से सो रहे हैं। मैं लेटी थी फ्रेंड्स, और ना लेटे लेटे मुझे इतनी तेज़ आवाज़ आई, गड़ 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 गड़, और ये देखो क्या चल रहा है। मतलब बारिश हो रही है मज़े की, और ऊपर वाला अपना अलग ही गरज रहा है। अभी आवाज़ नहीं आ रही, नहीं अभी तक आ रही थी, इतनी ज़ोर से बोला, गड़ 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 गड़। अब क्यों नहीं बोल रहा, बोलना। ये पैशन फ्रूट मिल जाए मुझे खाने के लिए यार, कितने सारे लगे हैं अभी तो, एक डाल पे 4 5 5 लगे हुए हैं। मन कर रहा है मेरा खाने का। बारिश भी ना ऐसी हो रही। सुनाई दिया आपको? नीचे से बेल बजी है, कोई तो बेल बजा रहा है। और ये भी हस्बैंड की डाइट में शामिल हैं फ्रेंड्स, पर उनकी डाइट में ज़रूर शामिल है वो, पर उन्होंने थोड़ा सा ही खाया, सारा मुझे ही ख़त्म करना पड़ा। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। 2 अनार थे, 2 में से उन्होंने आधा ही खाया होगा, सारा मुझे खिला दिया। तो मैंने बोला था कि वो डाइट नहीं कर पाएंगे, तो उनका ये हाल है, अपनी मर्ज़ी से चलता है ये बंदा।